तुम्हारे भीतर जो भी बुरी आदतें या कमजोरियां थीं, उन्हें छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब तुम पूरी ईमानदारी से खुद को बदलने की ठान लेते हो, तो सारी मुश्किलें भी रास्ते में फूलों की तरह लगने लगती हैं। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो, तो न सिर्फ तुम्हारा मन हल्का होता है, बल्कि आसपास के रिश्ते भी नए सिरे से मजबूत होते हैं। लोग तुम्हारी इस नई पहचान को देखकर प्रेरित होते हैं और तुम्हारे बदलने की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। जब तुम खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हें देखकर पुराने दिन याद आ जाए, तो समझो तुमने अपनी जिंदगी में एक नई क्रांति ला दी है। यह क्रांति न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए भी प्रेरणा बन जाती है जो तुम्हारे आसपास हैं। जो बदलाव तुम अपने अंदर लाते हो, वह हमेशा बाहरी रूप में नजर नहीं आता, लेकिन उसका असर तुम्हारी सोच, व्यवहार और जिंदगी के हर पहलू में साफ दिखाई देता है। यही असली विकास होता है जो तुम में भीतर से आता है। तुम्हारे बदलने का मतलब यह नहीं कि तुम पूरी तरह से अलग इंसान बन जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने पुराने घावों को ठीक कर नए अंदाज से अपने जीवन को जीना शुरू करो और अपनी असली खुशियों को खोजो। जब तुम अपने आप को इतनी खूबसूरती से बदलते हो कि तुम्हारी आत्मा खुद से खुश हो जाए, तो तुम्हें लगेगा कि तुमने अपनी पूरी दुनिया जीत ली है, क्योंकि असली जीत तो अपनी आत्मा की संतुष्टि ही है। तुम्हारा परिवर्तन तब सार्थक होता है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपने लिए जीने लगते हो और अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत जुटाते हो, चाहे राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। जब तुम अपनी कमियों को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करते हो और सुधारने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारी असली ताकत सामने आती है जो तुम्हें हर चुनौती से पार लगाती है। तुम्हारे अंदर छुपा वह बदलाव जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। यह ताकत तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में संभालती है और तुम्हें गिरने नहीं देती। जब तुम अपने आप से सच्चे और ईमानदार होते हो, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हें नई ऊर्जा मिलती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। तुम्हारे बदलने की प्रक्रिया तब पूरी होती है जब तुम अपनी जिंदगी के हर अनुभव को सीख समझकर अपनाते हो और उसे एक नई दिशा देते हो, जिससे तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता और संतुलन आता है। जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो कि पहले की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है और तुम्हें अपने सपनों के और करीब करता है। तुम्हारे अंदर जो आग है, उसे बुझने मत देना। यह आग तुम्हें खुद को लगातार बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है और तुम्हें याद दिलाती है कि बदलाव ही जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। जब तुम्हारी सोच और समझ इतनी विकसित हो जाए कि कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित न कर सके, तब तुम्हारा व्यक्तित्व भी एक चमकदार सितारे की तरह चमकने लगता है। तुम्हारे बदलाव का मतलब है खुद को नई दिशा देना, पुराने बोझों को छोड़ देना और पूरी ऊर्जा से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। यह बदलाव सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण होता है। जब तुम खुद को इतना बदलते हो कि अपने अंदर की खुशियों को पहचान सको, तो तुम्हें समझ आता है कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर छुपी होती है। तुम्हारा आत्मसम्मान तब बढ़ता है जब तुम अपने अतीत के अनुभवों को स्वीकार कर अपने वर्तमान को गले लगाते हो और भविष्य के लिए नई उम्मीदें लेकर चलते हो। जब तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव आता है जो पहले कभी संभव नहीं लग रहा था। यह बदलाव तुम्हें जीवन की सच्ची खूबसूरती से रूबरू कराता है। जब तुम अपने अतीत की उन गलतियों को स्वीकार कर लेते हो जो तुम्हें कमजोर बनाती थीं, तब तुम सच में बदलने का पहला कदम उठा चुके होते हो। बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब तुम खुद के साथ ईमानदार होते हो और नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हो। तुम्हारे अंदर की शक्ति तब जागती है जब तुम अपनी असफलताओं को अपने ऊपर भारी नहीं होने देते, बल्कि उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का जरिया बनाते हो। यही समझ तुम्हें असली बदलने वाला इंसान बनाती है। जब तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाता है कि वह खुद को नकारात्मकता और आलोचनाओं से दूर रख सके, तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी अपने आप में एक प्रेरणा बन जाता है जिसे हर कोई सराहता है। तुम्हारे बदलाव की असली चमक तब आती है जब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद में सुधार लाने की कोशिश करते हो। यह बदलाव
तुम्हारे आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना देता है। जब तुम खुद को इतना बदल दोगे कि तुम्हारी जुबान से निकलने वाले शब्द और तुम्हारा हर व्यवहार प्यार, समझदारी और सम्मान से भरा होगा, तो लोग तुम्हारे व्यक्तित्व के कायल हो जाएंगे। तुम्हारा बदलाव किसी और की राय या आलोचना से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तुम्हारे अपने आत्मसम्मान और जीवन के प्रति गंभीर सोच का परिणाम होना चाहिए। जब तुम्हें खुद की कद्र होती है, तब तुम दूसरों की भी इज्जत करना सीखते हो। यही असली परिपक्वता है जो तुम्हें अंदर से बदल देती है और जीवन को आसान बना देती है। तुम्हारे अंदर का बदलाव तब सार्थक होता है जब तुम अपने उद्देश्य को समझते हो और अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाते हो जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष दे। जब तुम्हारी सोच इतनी व्यापक हो जाती है कि तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखने लगते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है और तुम्हें कोई भी हालात डरा नहीं पाते। तुम्हारे बदलाव की गहराई तब समझ में आती है जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनकर अपनी कमजोरियों पर काम करते हो, बिना किसी बहाने के। जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अनुशासन, संयम और मेहनत की आदतें बस जाती हैं, तो तुम्हारा हर दिन सफलता की ओर एक कदम बन जाता है। तुम्हारे अंदर की शांति तब आती है जब तुम अपने क्रोध, घृणा और जलन जैसी भावनाओं को छोड़ देते हो और अपने दिल को माफ करने और समझने के लिए खोल देते हो। जब तुम अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी लेते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम ही अपनी खुशियों और सफलताओं के निर्माता हो और किसी और के हाथों में अपनी तकदीर सौंपने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बदलाव की मिसाल तब कायम होती है जब तुम अपने फैसलों के प्रति प्रतिबद्ध हो और अपने सपनों को पाने के लिए हर बाधा का सामना करने को तैयार हो। जब तुम अपने अंदर की कमजोर आवाजों को दबाकर अपने आप को प्रेरित करते हो, तब तुम अपनी पूरी क्षमता को पा लेते हो और जिंदगी की हर चुनौती को पार कर जाते हो। तुम्हारे बदलाव का असली मकसद सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनना होता है, जिससे वे भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। जब तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखने की आदत पड़ जाती है, तो तुम जीवन के हर मोड़ पर अधिक मजबूत और समझदार बन जाते हो, जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन तब शांत होता है जब तुम अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीखते हो और हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हो, जो तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देता है। जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो कि तुम्हें अपनी पहचान पर गर्व होता है और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर स्थिति में डटकर सामना करने की शक्ति देता है, तब तुम्हारा जीवन चमक उठता है। तुम्हारा बदलाव तब सफल होता है जब तुम हर दिन अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व देते हो, क्योंकि यही प्रयास एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाते हैं। जब तुम अपने अंदर की पुरानी आदतों और सोच को छोड़ने का साहस करते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में एक नया सवेरा होता है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने की राह दिखाता है। यह बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन इसके फल हमेशा मीठे होते हैं। तुम्हारे बदलाव की शुरुआत तब होती है जब तुम अपने आप को माफ करना सीख जाते हो, अपनी गलतियों को नहीं, बल्कि उनसे मिली सीख को गले लगाते हो। यही माफी तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो कि तुम्हारी सोच और व्यवहार में दया, समझदारी और प्रेम झलकने लगते हैं, तब तुम्हारा जीवन सच में खुशहाल बन जाता है और तुम्हें अपने आप पर गर्व होता है। तुम्हारे बदलने का मतलब यह भी होता है कि तुम अपनी जिंदगी के उन लोगों से दूर हो जाते हो जो तुम्हारे विकास में बाधक थे और नए रिश्ते बनाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब तुम अपने भीतर की शंका और डर को जीतकर खुद से प्रेम करना सीख जाते हो, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यही असली बदलाव की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर का बदलाव तब पूरा होता है जब तुम अपने जीवन की चुनौतियों को अवसर समझकर उनका सामना करते हो और अपने हर अनुभव से कुछ नया सीखते हो। जब तुम अपने आप को इतना बदल लेते हो कि तुम्हें अपनी कमजोरियों से डर नहीं लगता, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखने की हिम्मत होती है, तब तुम सच में मजबूत बन जाते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व तब निखरता है जब तुम अपने अंदर की शांति को खोज लेते हो और अपने विचारों को नियंत्रित कर अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीना सीखते हो। जब तुम अपने आप को बदलने की पूरी प्रक्रिया में धैर्य रखते हो,
और हर छोटे बदलाव को स्वीकार करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में धीरे धीरे बड़े बदलाव आते हैं जो स्थायी होते हैं। तुम्हारे बदलने का सबसे बड़ा पुरस्कार यह है कि तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो और तुम्हें अपनी कंपनी में खुशी और संतोष महसूस होता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में जो स्थिर रहता है वही महान कहलाता है। पर स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि कभी गिरना नहीं, बल्कि गिरकर भी पुनः उठना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ना है। असली विजय तब होती है जब व्यक्ति अपने पराजय से सीख लेकर फिर से उठता है। अब इस बात को ध्यान से समझिए। जिंदगी में गिरना, असफल होना, हारना, ये सब होते रहते हैं। किसी भी इंसान की कहानी में ये पल आते हैं जब वो टूटता है, जब उसके सारे सपने धुंधले हो जाते हैं। लेकिन फर्क पड़ता है उठने में। अगर हम गिरते ही हमेशा वहीं गिर कर रह जाएं, तो हमारा जीवन बस एक अधूरा सफर रह जाएगा। लेकिन अगर हम गिरकर भी फिर से खड़े हों, तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब आप गिरते हैं तो आपके अंदर छिपी होती है आपकी असली शक्ति, वो शक्ति जो आपको संभालती है, फिर से संभलने की हिम्मत देती है। जैसे जमीन पर गिरा हुआ एक बीज जब जमीन से छूटता नहीं बल्कि उस मिट्टी में समा जाता है, फिर एक दिन वो पेड़ बनकर आसमान छूता है। लोग भी उन्हीं को याद रखते हैं जो सिर्फ सफल नहीं होते, बल्कि जिनकी सफलता के पीछे एक बड़ी कहानी होती है, जिसमें उन्होंने कई बार गिरकर भी हार नहीं मानी। क्योंकि ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। सोचिए, हमारे इतिहास और आसपास के उदाहरणों में देखें तो बड़ी हस्तियां वे ही बन पाईं जो बार बार गिरकर उठीं। महात्मा गांधी, जो कई बार जेल गए, कष्ट सहा, पर कभी अपने लक्ष्य से हटे नहीं। अपोलो मिशन के बाद जब पहले चंद्र मिशन में असफलता मिली, तब भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और अंत में सफलता हासिल की। जब आप गिरते हैं तो दर्द होता है, लेकिन दर्द आपको मजबूत बनाता है। हर गिरावट के बाद एक सीख होती है। कैसे बेहतर हो सकते हैं, कहां गलती हुई, अगली बार कैसे सफल हो सकते हैं। इसीलिए गिरना बुरा नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो लोग गिरते तक नहीं, वे कभी उड़ान नहीं भरते, और जो गिरते हुए भी उठते हैं, उनका नाम इतिहास में सुनहरा अक्षर बन जाता है। ऐसे लोग न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। उनकी कहानी सुनकर ही लोग कहते हैं, अगर वो गिरकर भी उठा सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इसलिए जब भी आप गिरें, घबराएं नहीं। गिरावट से डरना नहीं, बल्कि उससे लड़ना सीखो, क्योंकि जितना ज्यादा गिरोगे उतना ही तुम्हारे अंदर उठने की ताकत बढ़ेगी। और याद रखो, हर बार उठना आसान नहीं होता, लेकिन वही लड़ाई तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारी गिरावट और तुम्हारा उठना ही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। तुम्हारे प्रयास और हिम्मत से लोग तुम्हें याद रखेंगे और तुम्हारा नाम मिसाल बनेगा। इसलिए गिरने से मत डरिए, क्योंकि गिरना तुम्हारे अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। और हर नई शुरुआत तुम्हें उस ऊंचाई की ओर ले जाती है जहां तुम्हारा नाम एक मिसाल बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मों को त्यागना मत, क्योंकि कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, उनके लिए तुम्हारा जवाब शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से देना। कर्म की महानता यही है कि वे बोलते हैं बिना किसी आवाज के। अब सोचिए, जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो दिल में कैसा दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे आप वहां मौजूद नहीं हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं। यह बहुत ही तकलीफ देह होता है, लेकिन इस तकलीफ को आप अपने भीतर की ऊर्जा में बदल सकते हैं। जब लोग आपको नजरअंदाज करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या आपकी कोई कीमत नहीं है, बल्कि यह मौका है अपनी काबिलियत और मेहनत से उन्हें चौंकाने का। ऐसे लोगों को जवाब देना शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से होता है। जब आप अपने काम में इतना बेहतर हो जाते हैं कि आपकी उपलब्धियां खुद बोल उठती हैं, तो फिर कोई भी आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता। जरा सोचिए, आपने जब भी कोई बड़ा मुकाम हासिल किया होगा, तब लोगों की नजरें आप पर जरूर पड़ी होंगी। और यह मुकाम हासिल करना तभी संभव होता है जब आप अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानें और उसे काम में लगाएं। ऐसे में आपका काम आपकी आवाज बन जाता है। जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो आप निराश होकर चुप ना हो,
बल्कि मेहनत और लगन से ऐसा कुछ कर दिखाएं कि उनकी नजरें झुक जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बदला लें या उनकी बुराई करें, बल्कि इसका मतलब है अपनी गुणवत्ता और मेहनत से उनका सम्मान जीतना। जब आपकी उपलब्धियां इतनी बड़ी हो जाएं कि उन्हें आपकी काबिलियत का एहसास हो, तो उनके लिए आपको नजरअंदाज करना शर्म की बात हो जाएगी। जैसे एक किसान अपनी मेहनत से खेतों को सोना बनाता है, वैसे ही आपको अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को सफल बनाना है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और मेहनत के बाद मिलने वाली सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होती है। इसलिए जब भी कोई आपको नजरअंदाज करे, उसे अपना काम दिखाएं, अपनी लगन दिखाएं, अपनी उपलब्धियां दिखाएं। ये सब बातें आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाती हैं। ये बातें आपके अंदर की चमक को जगाती हैं और यही चमक आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। इस तरह आप न केवल खुद को